Today we are going to take part 2 of lesson number 2 plant fairy, page number 50. ये हम 14, 15, 16 आज कर लेंगे और उसके बाद में जो भी बाकी रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. On page number 14, the poetry is written by Vijendra Pal Sisodia and it is translated from Hindi. हिंदी में से ली गई है. पत्ते ही पत्ते इसका शीर्षक है. लीव्स, ये जो पूरा पिक्चर दिया गया है उसमें करना क्या है, आपको आपके मनपसंद कलर करने हैं इन लीव्स में. वैसे तो हम जानते हैं कि लीव्स का जो कलर है वो कौन सा होता है, ग्रीन. इसी ही तो लिए जो ट्री है उसका कलर भी हमको ग्रीन दिखता है. और ये लीव्स जो है वो क्या काम करते हैं प्लांट्स के लिए, वो उनका किचन है. वेरी गुड. पर अब हम पहले ये पोएट्री पढ़ते हैं, उसके बाद में आप भी मेरे साथ रिसाइट करोगे. हाँ, फील द कलर, फील कलर ऑफ योर चॉइस इन लीव्स एंड फ्लावर्स. लीव्स, रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स and of different shade and shades. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कलर के पत्तों की बात नहीं हो रही है. रेड, पर्पल, येलो, कुछ ऐसे हैं जो गीले हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ढीले हैं. गीले और ढीले. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. सम आर लाइक the elephant's ear and some are playful like the devil. ये देखो, ये जैसे लगते हैं कि बड़े से एलिफेंट के कान हैं, है ना. और कुछ ऐसे हैं जो बहुत मस्ती वाले हैं, शैतान बच्चे. हाँ, ऐसे बच्चे शैतान थोड़ी होते, लेकिन ये तो सिर्फ पोएट्री में बोला गया है ना. लीव्स जब बहुत सारी हवा आती है तो कैसे हिलते डुलते खेलते रहते हैं. ठीक है, ओके. सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड. कुछ टॉर्न है. टॉर्न मतलब पता है, मैं बताती हूँ, पिक्चर बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा. ये देखो टॉर्न, टॉर्न यानी फटे हुए, है ना. आप लोगों ने पापाया ट्री जो होता है उसके लीव्स देखे हैं. हाँ, सेम वैसे. एंड सम आर फोल्डेड. फोल्डेड मतलब हाँ, एक दूसरे के साथ फोल्ड हुए. आप है ना, टच मी नॉट प्लांट आता है, उसको आप टच करते हो ना तो पता है क्या होता है, उसके जो पत्ते हैं वो एक दूसरे के साथ बंद हो जाते हैं. उसको छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं, है ना. ओके. एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल. और जो सुपारी के होते हैं उसके पत्ते होते हैं, उसको खा भी सकते हैं. एंड इन द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू. और सुबह सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में, जिसको हम डॉन बोलते हैं, तब आप अगर किसी बागीचे में जाओ या अपने घर के पत्ते जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके पत्तों को देखोगे तो उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें होती है, ओस की बूंदें. ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लावर क्राई किया हो रात भर और उसकी बूंदें, उसके आंसू उस लीव्स के ऊपर पड़े हुए हैं. सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हैरी एंड सम प्लेन. कुछ ऐसे होते हैं जैसे बालों का गुच्छा. सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स. और कुछ लीव्स ड्राई अप हो जाते हैं. डेजर्टेड एरिया में जहाँ पर कैक्टस होते हैं, कैक्टस में लीव्स नहीं होते और उसके अंदर कांटे होते हैं, वो क्या होता है, कन्वर्टेड लीव्स है ना. सम इवन रिसेंबल क्रेन्स. अरे, और कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे आप लोगों का, आप देखोगे तो आप कटोरी जो होती है ना हमारे यहाँ पे, बाउल, ऐसे भी पत्ते होते हैं. अब आया
बहुत सारा विंड, हवा चलने लगी, वुश वुश, स्कटल एंड फ्लटर, वुश वुश, स्कटल एंड फ्लटर। पत्तों के जब हिलते हैं उसकी आवाज़ सुनी आप लोगों ने, खड़ 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 खड़। इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, सब लोग बातें करते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे। पूरा दिन बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और जैसे ही रात होती है आप ही की तरह मस्त बच्चों की तरह सो जाते हैं, और फिर से सुबह हुई कि फिर से उनकी बातें मस्ती शुरू। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। तो डिफरेंट काइंड के इन लीव्स के बारे में हमने पढ़ा। आप लोग ये पिक्चर को अच्छे से कलर करना, ओके। पोएम गाई है उसको अब रिसाइट वर्क नहीं करना। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पेज नंबर 15 के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसको हमें क्या करना है, प्रॉपरली उसको लिखना है, ओके। नाउ ये है, कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल यानी तुलसी, मिंट, पुदीना, एंड कोरिएंडर यानी धनिया। अब करना क्या है, ये जो हमने सारे लीव्स लिए हैं, ठीक है, तोड़ना मत, मैंने पहले भी बोला। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो नीचे ही गिरे हुए होते हैं, उनको आप लेंगे, पर थोड़े से कैसे होने चाहिए, बिल्कुल ड्राई होंगे तो भी आपको प्रॉपर स्मेल नहीं आएगी। इसलिए क्या करना है, जो थोड़े जो ऐसे होते हैं जो नीचे गिरे हुए हैं लेकिन थोड़े से लाल, ऐसे टोटली ड्राई नहीं। अब उसको करना है, ठीक है, लेमन का पत्ता लिया, उसको क्रश करो, स्मेल। ऐसे सारे लीव्स जो है उसको आपने क्रश करके स्मेल। पर याद रखना, आप लोग अगर एक ही साथ में एक के बाद एक लेते रहोगे तो आपको प्रॉपर स्मेल नहीं आएगी, और इवन आपके फिंगर्स के ऊपर भी वो स्मेल रह जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ऐसे वन बाय वन थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको उसको स्मेल। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। स्मेल करो, डू दे ऑल स्मेल अलाइक? क्या सारे के सारे जो लीव्स है वो सेम स्मेल वाले होते हैं? नहीं, क्योंकि हर एक की अपनी एक स्मेल होती है। हम लोग जो फूड खाते हैं, जो हम लोग ऑलमोस्ट कहाँ से पाते हैं, ट्रीज से, क्या सबकी स्मेल एक जैसी हो सकती है? नहीं। नाउ नंबर 2, कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? अच्छा, मैं जैसे बोलूँ कि आप आंखें बंद करो और कोई भी लीफ आपको मैं दूँ और क्रश करके आपको स्मेल करना है, आप कुछ ऐसे लीव्स होंगे जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, लेकिन बहुत सारे लीव्स अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल द लीव्स। What are the ways to identify leaves? अब आइडेंटिफिकेशन के लिए तो मार्किंग के लिए तो हमें अलग अलग देखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है उसमें। देखो, लीव्स होते हैं डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स, एंड उसकी डिफरेंट मार्जिन होती है, शेप्स अलग होते हैं, साइज अलग होती है, इवन उनका टेक्सचर अलग होता है। टेक्सचर यानी उसकी सरफेस, वो स्मूथ है, रफ है, कैसी है, इवन शाइनी है, डल है, इस तरह से आप लोग उसको अगर आप लोगे तो आपको पता चलेगा। उसके शेप्स भी अलग अलग होते हैं, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग जगह पे जहाँ पर भी आपके आसपास में सराउंडिंग्स में जो लीव्स पड़े होते हैं उनको आप कलेक्ट करो और उसको ऑब्जर्व करो। नाउ आप नीचे देख रहे हो, मेक पिक्चर्स फ्रॉम लीव्स यूजिंग ड्राई लीव्स, मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोट बुक। आप देखो, ये ड्राई लीव्स के पिक्चर्स हैं जिनको अलग अलग टाइप के हैं, हाँ, ये अलग अलग टाइप के लीव्स को लेकर उन्होंने चिपकाया है, ड्राइड लीव्स को लेकर अपनी बुक में चिपकाया। आप भी ये सब एक्टिविटीज़ करना। आप घर पे बैठे हो, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पे मिल रही है, तो आप घर पर बैठ के करोगे तो बोर भी नहीं होगे और आपका टाइम भी बहुत अच्छे से कट जाएगा और नॉलेज बहुत बढ़ेगा। ये जो है इम्प्रेशंस, वो एक आर्टिस्ट ने बनाया है, विष्णु
चिंचलकर ने बनाया है, जो इंदौर मध्य प्रदेश से है। इन्होंने ये बनाए हुए इम्प्रेशंस हैं, है ना। आप भी इसी तरह से एनिमल्स और बर्ड्स के इम्प्रेशन खुद अपनी बुक में चिपका के बना सकते हो, और आपको बनाने भी है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ अ लीफ, ये जो पूरा चैप्टर हमारा लीफ के ऊपर चल रहा है, लीव्स के ऊपर चल रहा है, पत्ते ही पत्ते हैं, तो उसके जो पार्ट्स है और उनका यूज क्या है वो तो थोड़ा जानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये है पार्ट्स ऑफ अ लीफ, जो मैंने एक लीफ बड़ा सा ड्रॉ किया है, उसमें ये सारे उसके पार्ट्स, जैसे आपका बॉडी पार्ट्स होता है, आउटर पार्ट भी होता है और इनर पार्ट भी होता है, ऑर्गन्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये अलग अलग उसके पार्ट्स, जो हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, लीफ ब्लेड, पूरा लीफ। आप लीफ को अगर आप हाथ में लोगे, आप इसको जब फील करोगे तो जो उसके ऊपर का जो पूरा टेक्सचर है वो आपको पता चलेगा, और उसको हम बोलेंगे लीफ ब्लेड। बीच में एक बड़ी सी लाइन जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिड रिब, मिडल में जाने वाली रिब, मिड रिब। ये मैंने क्लोरोफिल लिखा है। ये क्लोरोफिल क्या होता है? आप ऑलमोस्ट देखते हो तो पत्तों का जो कलर होता है, लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। ये ग्रीन कलर उनका आया कहाँ से? वो इस क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल का जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है वो खुद ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ये पत्तों को ग्रीन कलर देता है, तो इट इज क्लोरोफिल। अच्छा, यहाँ पर जो एक रीब दिखाई दे रही है, छोटी सी है, छोटी छोटी, ये तो मिडल में जाने वाली मिड रिब है, पर उसमें से छोटी छोटी जो वेन्स जैसे निकलती है वो है लीफ वेन्स, लीफ वेन्स। ये दिखाई नहीं देते, पर आप अगर किसी पत्ते को यानी लीफ को लेकर आप सनलाइट की तरफ अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। ये होल्स क्या होते हैं? स्टोमेटा। क्या होते हैं ये होल्स? स्टोमेटा। जैसे हमको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने के लिए नोज होता है, नोस्ट्रिल्स होते हैं, इनमें स्टोमेटा होता है, जिससे एयर अंदर जाती है और बाहर निकलती है। अच्छा, आपको पता है ये जो प्लांट्स है वो काम क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर ये जो लीव्स है वो क्या क्या काम करते हैं? ये लीव्स ये सारे प्लांट का किचन है, यानी वहां पर फूड बनाया जाता है। ये फूड किसको यूज होता है? प्लांट्स को। प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी जो चीजें बनती है उसका खाना कहाँ से पकता है? ये लीफ में से। सो लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स। कितने सारे लीव्स, पर हाँ जब सनलाइट होती है ना तब ये लीव्स अपना खाना पकाते हैं, और वो जो खाना पकता है वो ये लीफ अकेले नहीं खाते हैं। जैसे मम्मी किचन में खाना पकाते तो अकेले खाते हैं? नहीं, वो सबको बांटते हैं। वैसे ये लीव्स है वो पूरे प्लांट्स को बांटते हैं। ये है मार्जिन। मार्जिन यानी बाहरी, आउटर लाइन, उसको बोलते हैं मार्जिन। और जहां से ये लीफ ब्रांचेस से लटका हुआ होता है, अटैच्ड होता है, उसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं उसको? पेटियोल। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है? लीफ के पार्ट्स। आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 16 you can see a girl is taking an impression of the bark. ठीक है, और पहले क्या लिया हुआ है? impression of the leaf. ये बहुत मजे वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या लिखा है? take a paper and a crayon, color pencil, place the leaf of a table or on the ground. It should be placed in such a way that the side of the leaf with vein is on the top. Place a paper on the leaf. Gently rub the crayon or color pencil on the paper. Be careful that the paper or the leaf does not move. करना क्या है आपको?
जो उल्टी साइड होती है, लीफ की जो उल्टी साइड होती है उसको आप पेपर के नीचे रखोगे, ठीक है, नीचे की तरफ, और पेपर के ऊपर क्रेयॉन से आप उसको रब करो तो क्या दिखाई देगा पता है? जो लीफ की इम्प्रेशन है वो बाहर आएगी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना कि इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब, वेन, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। ओके, अब यहाँ पर ये जो लड़की है वो इम्प्रेशन ले रही है बार्क की। बार्क यानी पेड़ का जो स्टेम होता है बड़ा सा, उसके बाहरी हिस्सा जो होता है उसको। Similarly, take impression of the trunk of a tree. Place a paper on the trunk and rub a crayon or a color pencil on it. Look, you have made impression of the tree bark. Look at the impression made by others. Are the impressions of different plants similar? नहीं, सभी प्लांट की जो इम्प्रेशन बार्क की आप लोगे वो सेम टू सेम तो होने वाली नहीं है ना? क्यों? अच्छा, एक बात बताओ, आपकी स्किन, आपके पापा की स्किन, आपकी मम्मी की स्किन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की स्किन क्या सेम होती है? आप अगर उसको टच करो, फील करो, आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा, सेम ऐसा ही होता है। विच लीफ गेव अ गुड इम्प्रेशन? कौन सा लीफ ऐसा होगा जो गुड इम्प्रेशन देगा? अरे भाई, जिसका टेक्सचर रफ होगा वही तो अच्छी इम्प्रेशन देगा। स्मूथ टेक्सचर वाला अगर होगा तो कैसे भला वो इम्प्रेशन देगा? विच ट्रीज इम्प्रेशन वॉज डिफिकल्ट टू टेक एंड वाई? कौन से ट्री का इम्प्रेशन लेना डिफिकल्ट होता है? वो भी सेम ही है, जिसका स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर होगा उसकी इम्प्रेशन लेना डिफिकल्ट होगा, है ना? क्योंकि आप अगर उसको रब करने जाओगे, उसके ऊपर पेपर रख के रब करोगे तो प्रॉपर इम्प्रेशन ही नहीं आएगी, क्योंकि आप ठीक से फोर्स नहीं दे पाओगे उसके ऊपर। What would happen if the bark of all the trees gave similar impression? ऐसा भला हो सकता है? हाँ, जैसे मैंने आपकी स्किन के बारे में बोला, तो क्या सबकी स्किन एक जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती है। और ये जो बार्क है वो यूं ही नहीं बना होता है, दे आर डेड सेल्स जो बाहर आते हैं और वो ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। विच ट्रीज बार्क इम्प्रेशन वी कैन नॉट टेक एंड वाई? स्मूथ टेक्सचर वाला, सॉफ्ट टेक्सचर वाला, या फिर वेरी यंग प्लांट जो होता है उसका टेक्सचर प्रॉपर नहीं होगा और उसको हम ठीक से रब नहीं कर पाएंगे। ओके, अब जो बाजू का पेज है आप उसको देखो, पेज नंबर 17। लुक एंड राइट। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। भाई ये तो आपको ही करना पड़ेगा। इसके अंदर देखो कहाँ कहाँ पे ये कर्टेन है, ये पोस्टर है, कुशन है, मैट है, देख रहे हो आप? ये जो चादर दिखाई दे रही है ना? और कहाँ कहाँ पर है अब आप बाकी के ढूंढना। और आपको क्या करना है, यहाँ पर उन सारी चीज़ों के नाम लिखने हैं जहाँ पर लीव्स की या फ्लावर्स की पैटर्न है। ओके, सो टुडे वी हैव एंडेड द 14, 15 and 16 पेज number and we will continue the next page on the next part.